कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 जो कि फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लेकर के आना है। तो मैं एक दो पार्ट आपको करके दिखा दूंगा, फिर बाकी आप उसी तरह से करके देखना। देखिए कि फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 36/100। तो इसमें तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं आपके पास, तो 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए यहाँ पर और इसको 0.36 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है, वो है 1/11। इसका मतलब आप 1 को डिवाइड करोगे 11 से। अब 1 तो डिवीजन होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, 0। फिर यहाँ एक जीरो लग जाएगी। अभी भी नहीं हो रहा तो फिर से आप एक जीरो लगा दो, एक जीरो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, डेसिमल के बाद ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम कोई न्यू जीरो लेते हैं तो हम डेसिमल लगाते हैं, उसके बाद हम लेटर जो भी हम लिखेंगे वो लिखेंगे। तो भी 11 9 जा 99, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, तो 9 पे चला गया। अब हमने एक चीज़ देखी, देखिए स्टार्टिंग में 1 था, 1 को ही डिवाइड कर रहे थे हम, रिमाइंडर वापस 1 ही आ गया। जब ये चीज़ रिपीट हो जाती है या रिमाइंडर रिपीट हो जाता है, तब जितने भी डिजिट हैं उन्हीं के ऊपर आप बार लगा दोगे, तो यानी कि ये आ जाएगा 0.09 और ये बार लग जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो 4 × 1/8, ये थर्ड वाला पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। अब हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 4 जा 32। ठीक है, 5 पे हम जा नहीं सकते क्योंकि 33 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम 4 पे जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। अब डेसिमल लगा करके यहाँ एक जीरो लिखो, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा, फिर आप एक जीरो लगाओगे और ये आ जाएगा 8 2 जा 16, फिर रिमाइंडर 4 और 4 के आगे फिर जीरो लगाओ। जब तक हम करते जाएंगे जब तक कि वो डिविजिबल हो नहीं जाए या रिमाइंडर रिपीट ना हो जाए। तो 8 5 जा 40। ठीक है, और ये माइनस करने पे ये यहाँ कंडीशन आ गई, तो हमारे पास ये टर्मिनेट हो गया 4.125। यही आपका आंसर है। बार तभी लगता है जब चीज़ें रिपीट हो रही होती हों। अभी ये डिवाइड जब हम कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 ही वापस आ गया था, और ये फिर सेम प्रोसेस दोबारा आएगी, फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, इस तरह चलती जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ इसमें बार लगाया था। इसमें टर्मिनेट हो गया, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो बार नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो बाकी के 3 क्वेश्चन बच गए, ये आप अपने तरीके से डिवाइड करके इनका आंसर मैच कर लेना, 1 2 और 3। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट में छोड़ देना, उसको मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा डाउट सेशन में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो हमें ये गिवन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक के अंदर, कि 1/7 = 0.142857 होल बार। ठीक है, अब ये कहता है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एटसेट्रा। तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए 2/7, इसका मतलब है 2 × 1/7, क्योंकि 2 × 1 2 और नीचे 7 है। अब 2 हमारे पास यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई में जो 1/7 की वैल्यू है ये लिख दो, 0.142857, और इसके ऊपर आ जाएगा बार। अब इसको सिर्फ क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 + 1, क्योंकि 14 था, 1 कैरी गया था। ठीक है, अब 1 फिर कैरी कर जाएगा क्योंकि 11 आया यहाँ पे, इसलिए। और 2 8 जा 16 + 1 17, फिर 1 आया, 2 2 जा 4 + 1 5, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, और ये डेसिमल आपका रहेगा और इसके ऊपर लग जाएगा बार। ठीक है, तो 2/7 की वैल्यू ये आ गई। अब हम करते हैं 3/7, इसका मतलब 3 × 1/7, यानी कि 3 और 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 + 2 17, 1 आया, 3 8 जा 24 + 1 25, 2 आ गया फिर से, 3 2 जा 6 6 + 2 8, फिर 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 + 1 4, ये आएगा 0.428571, और इसके ऊपर बार। इसी तरह से आप 4/7 को 4 × 1/7 कर सकते हो, और 1/7 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दो। 5/7 में 5 × 1/7 और 6/7 में
6 इंटू 1/7। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका है थर्ड वाला। थर्ड में क्या है देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये तीन पार्ट है, 0.6 बार, 0.47 बार एंड 0.001 होल बार। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी 0.6 बार। तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको x मानेंगे 0.6 बार, ठीक है। अब कंडीशन ये हो जाएगी 10x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो स्टेटमेंट लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो 10 का मतलब ये जो डेसिमल है ये सिर्फ एक सिंगल डिजिट यहाँ, और 6 बार का मतलब होता है 0.6666 एंड सो ऑन। तो जब डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये तो 6 आ जाएगा यहाँ, फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद फिर 6 रिपीट हो रहा है इसलिए 6 बार ऐसे। ये इक्वेशन आपकी 1 कहलाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 कहलाएगी। फिर आप क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो ये x है, ये 10x है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, तो 2 10x है और 1 में x है। इधर 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये 10x माइनस 1x 9x हो गया। इधर देखिए 6.6 बार 0.6 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो डेसिमल 0 हो जाएगा यहाँ, 6 माइनस 0 6, तो इक्वल टू में क्या बचा 6, और यहाँ से जो x है वो आपके पास आ जाएगा 6/9। अब आप या तो 6/9 छोड़ दो या फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमारे पास 0.6 बार तो x की वैल्यू है, इक्वल में आंसर आ गया 2/3, ये हमारे पास आंसर है। ओके, अब हम आगे चलते हैं 0.47, जहाँ पर सेकंड पार्ट जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें ये है लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 के ऊपर बार है सिर्फ, तो इसको तो हम मानेंगे इक्वेशन 1। अब इसको पहले तो आप क्या कर दो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 10 से क्यों किया, क्योंकि विदाउट बार सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो 10 में ही आती है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंगल डिजिट के बाद यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 4.7 बार। ये इक्वेशन आ गई 2। लेकिन अब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है, इसलिए हम इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 अगेन, तो ये 10 इंटू 10 100x हो जाएगा। इधर डेसिमल फिर एक डिजिट शिफ्ट होकर के 4 7, और बाद में देखो मैंने अभी बताया था कि 4.7777 एंड सो ऑन, तो डेसिमल जब यहाँ रिपीट होगा तो वो क्या हो जाएगा 47.7777 एंड सो ऑन। तो इसके ऊपर 7 के ऊपर फिर से बार आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ये कंडीशन, और इसको इक्वेशन 3 लेंगे। अब 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप कंडीशन लिखना सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, ठीक है। तो इसमें 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x हो गया 90x। इधर 47 माइनस 4, क्योंकि देखिए 47.7 बार है, उधर 4.7 बार है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, और 7 माइनस 4 3, 43, ये आएगा 43। तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90, और इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड थर्ड है उसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्या गिवन है, वो गिवन है 0.001, यानी कि लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001 0.01 फिर 001 एंड सो ऑन, इस तरह से, यानी कि यही चीज़ रिपीट होगी बार बार। इसमें विदाउट बार कोई डिजिट है नहीं डेसिमल के बाद, लेकिन डेसिमल के बाद 3 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 डिजिट यहाँ है, और ये आ जाएगा 3 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 001 को मैं 1 ही लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 001 फिर से बच जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर वापस बार आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 कहलाएगी, ये इक्वेशन 2 कहलाएगी। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1000x माइनस 1x, इधर 1.001 बार माइनस 0.001 बार, ये तो 999x आ जाएगा। इधर ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू कैंसिल, 1 माइनस 0 1,
और आंसर आपके पास आ जाएगा 1/999। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.999 इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, कि आंसर सेंस क्यों बनाता है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। जब हम लिखते हैं 0.9999 एंड सो ऑन इस तरह से, ठीक है, तो ये हमने x माना और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। ये इक्वेशन 1 आ गई, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 10x, इधर ये डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी कि 9.9 बार। इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 0 9 और x इज इक्वल टू 9/9। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली तो वैल्यू 1 ये होती नहीं, क्योंकि 1 की तो एग्जैक्टली वैल्यू 1 होती है। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर फिर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.99999 चलता जा रहा, वो एग्जैक्ट इक्वल टू 1 नहीं है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 काउंट करते हैं। इसलिए हमारे पास 0.9 जो है बार इक्वलेंट टू 1, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में हम 0.9 बार को वो, क्योंकि डेसिमल में भी एक कंडीशन होती है कि जैसे ही मान लो ये डिजिट है, इसके बाद अगर कोई डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ पर एक नंबर ऐड कर सकते हैं और वो हो जाएगा 10 का मतलब 1.0, तो इसलिए ये आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो वही है कि 1 को आप डिवाइड करोगे 17 से, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते चले जाओगे जब तक कि रिमाइंडर सेम ना आ जाए। फिर यहाँ पर ये कहता है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस प्रॉपर्टी क्यू। जब कभी भी आपके पास, याद रखना, जब कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो क्यू की प्रॉपर्टी यानी कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का आएगा, तो वो हमेशा 2 × 5 और 2 और 5 की अलग अलग पावर आएंगी, इक्वल भी हो सकती हैं। तो Q मस्ट बी ऑफ फॉर्म 2 पावर m एंड 5 पावर n वेयर m एंड n आर होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मान लो यही ले लिया था हमने 33/8, ठीक है, तो इसमें ये टर्मिनेट होकर के हमारे पास आया था 4.1, एक मिनट डिवाइड करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। 8 4 जा 32 1 0, फिर ये 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 जा 16 4 5, यानी कि ये आया था 1 2 5, टर्मिनेट हो रहा है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वो x है, 8 को अगर हम लिखे 2 × 2 × 2 ये होता है, यानी कि 2 की पावर 3, उसको मैं 5 की पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का आ गया, 2 × 5 की पावर का फॉर्म आ गया, पावर अलग अलग हो गई। वैसे ही मान लो आपके पास ये है 36/100, ये आपके पास टर्मिनेट हो रहा है। तो हम यहाँ 100 को भी एक चीज़ देखते हैं, 100 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे 250 225 और 25 के 5, यानी कि 100 जो आया वो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, यानी कि जब भी डेसिमल टर्मिनेट होगा फॉर्म क्या बनेगी, 2 पावर m एंड 5 पावर n वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब देखिए, हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो देखिए 0.1, फिर 0 1 001 001 401 एंड सो ऑन, इस तरह से आप इसको इंक्रीज करते जाओ। तो आप देखोगे कि आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन पाएगा। जैसे कि मान लो अगर हम 1 देखें तो 1 आपकी बार गैप के बाद आ रहा है, फिर गैप के बाद आ रहा है। वैसे ही अगर 01 लें तो ये 001 आ रहा है और ये 001 आ रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहलाएगा। इसी तरह से अगर 1 की जगह पे मैं 2 लिख दूँ, या जैसे कि 0.02 01 001 001 एंड सो ऑन, ठीक है, या यहाँ पर 2 लिख देता चला जाऊँ यहाँ पे। उसी तरह से 2.35 05 005 005 एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके लिखे जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का।
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखिए एक तो है 5/7 और एक है 9/11। सबसे पहले तो हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। 5/7 का 5 को 7 से डिवाइड करो, 0, क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा, फिर हमने एक 0 लेंगे हम यहाँ पे पॉइंट के बाद। 7 7 जा 49, फिर 1 आया यहाँ, फिर 0, 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा। वैसे ही हम 9/11 को करेंगे। 9/11 को जब हम करेंगे तो 0 90, फिर ये आएगा 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर, फिर 0 11 1 जा 11, ठीक है, और 9, ठीक है, 0, फिर ये आ जाएगा 11 8 जा 88 एंड इस तरह से वैल्यू आएगी 8। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट देख लो, ये 71 है और ये 81, ठीक है। तो 71 से ग्रेटर 72 3 4 5 सब होते हैं, और 81 से छोटे यानी कि 81 से लेस वैल्यू सारी लिखनी है। तो कोई भी 3 हमें लिखने हैं और इरेशनल लिखना है। तो इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। जैसे कि मान लो 0.71 है, तो 0.71 से ग्रेटर 72 हो गया। उसके बाद हम 02 लिख सकते हैं, 002, 0002 एंड सो ऑन। उसी तरह से 0.73 जो कि इससे बड़ा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 03, 003, 0003 एंड सो ऑन। फिर लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं 04, 04, 004, 0004 एंड सो ऑन। तो ये 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही रुक रहे हैं, यानी कि वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग है। अब हमारे पास लास्ट ये बचता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। देखिए जब हम रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कहलाएगा इरेशनल। जैसे 23 है, 23 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। 225 जो होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है। देखिए अंडर रूट 225 यानी कि 15 स्क्वायर का अंडर रूट, ये कैंसिल होकर के वैल्यू क्या आ गई 15, और 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये टर्म जो कहलाएगी वो रेशनल कहलाएगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेशनल। ये आपका टर्मिनेट हो रहा है, जो भी टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रेशनल, ठीक है। जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, देखिए 478 478 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल। लेकिन ये ना टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इरेशनल। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई। धन्यवाद।